हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। लगभग सभी बच्चों का यही उद्देश्य होता है कि आगे जाकर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करके कोई अच्छा सा जॉब ले हो। पर हम अपने आसपास जो देखते हैं उससे यही पाते हैं कि सभी स्टूडेंट 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम अपने बच्चों पे यह थोड़ा सा ध्यान 2 या 3 क्लासेस से ही यदि देना स्टार्ट कर दें तो 10th क्लास आते आते लगभग उसका काफ़ी सारे सब्जेक्ट को पहले से स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है यदि हम इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे जैसे कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक टॉपिक आता है, वो होता है सामान्य अध्ययन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि लगभग मैक्सिमम एग्ज़ाम देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ मिल जाता है या फिर जनरली कहीं पे भी किसी भी एग्ज़ाम में मिल जाता है। अब हर एक क्लास में सोशल साइंस के कुछ पेपर होते ही हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जो कि बच्चे क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और अगले क्लास में भूल जाते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि हम एक क्लास में इस सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी किया था, पर नेक्स्ट क्लास में जाते ही सभी सब्जेक्ट धीरे धीरे भूल गए हैं और सेम वही सामान्य अध्ययन आगे जाकर फिर से पढ़ना पड़ा। और सभी टीचर भी यही सजेस्ट करते हैं कि जब भी सामान्य अध्ययन का बात होता है तो 6 to 12 क्लास का NCERT जरूर बुक प्रेफर करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही कोई एक बुक फॉलो करना चाहिए। सामान्यतः स्कूलों में ये होता है कि हर एक क्लास के बाद जनरल नॉलेज का बुक बदल दिया जाता है। यदि हम एक लूसेंट बुक जो 3 to 4 क्लास से ही फॉलो करना शुरू कर दें और सभी क्लास में जो हम पढ़ते हैं उस बुक में से जो पॉइंट हम पढ़े हैं उसको मार्क करके उस बुक को टाइम टू टाइम रिवीजन यदि करते जाते हैं तो 10th क्लास आते आते लगभग मेरा उस लूसेंट बुक का 90% तक जो क्लियर हो गया रहेगा लगभग। वैसे भी हर एक क्लास में 7 से 8 बुक तो होता ही है, तो हम एक लूसेंट जो कि 300 पेज का होता है उसको साथ लेके चलें तो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत हद तक हेल्प मिल सकता है। और एक पोर्शन जो है जो सामान्य अध्ययन का होता है उसके लिए हमको दोबारा से फिर से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं। इसका अगला पार्ट में अगले सब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे।